जय श्री सीताराम। इस बात को, इस सिचुएशन को आप भी फेस कर सकते हैं और करेंगे ही अपने जीवन में, ये बात निश्चित है। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं जो कई एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं जानते हैं। जैसे मान के चले कि आपको कोई महादशा लगने वाली है। अब मान लें कि शुक्र की महादशा आपको लग रही है, अभी केतु की चल रही है, बस अब आपको शुक्र की महादशा 6 महीने में, साल भर में, 1 साल में जो भी लग जाएगी। आपसे कहा गया कि आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं। केतु बड़े खराब थे जिन्होंने बहुत तकलीफ दी, शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं, है ना। अब आप शुक्र देव का इंतजार कर रहे हैं 6 महीने, साल भर जो भी है, और अब शुक्र देवता आने वाले हैं। अब वो पीरियड भी चलिए आ गया कि शुक्र देवता की दशा लग गई। 1 जुलाई से लगने वाली थी, 1 जुलाई चला गया, शुक्र देवता की दशा लग चुकी है। अब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, अब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 15 जुलाई हो गया, 30 जुलाई हो गया, 15 अगस्त हो गया, 15 सितंबर हो गया, 15 अक्टूबर हो गया, 15 नवंबर हो गया, 15 दिसंबर हो गया। अभी तो कुछ भी परेशानियां, दिक्कतें खत्म नहीं हुई, उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो और समस्याएं बढ़ गई थी मेरी। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो कहा था कि शुक्र अच्छे रिजल्ट देंगे। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग मुझसे कुंडली दिखाने आते हैं कि सर, हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई थी और उन्होंने बताया था कि शुक्र अच्छे रिजल्ट देंगे। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब आप बताइए क्या है? सच 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 बताना सर, झूठ नहीं बोलना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई देखो, जो एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया था ना शुक्र अच्छे हैं आपकी कुंडली में, जरूर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे सर, अच्छे हैं तो अभी तो रिजल्ट अच्छे मिल ही नहीं रहे, फिर कैसे अच्छे हैं सर? मैं बताता हूं। एक ज्योतिष का नियम है, वो आपको उन्होंने नहीं बताया होगा, उन एस्ट्रोलॉजर ने, वो इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उनको ही नहीं पता इस बारे में। जब भी किसी ग्रह की दशा लगती है, महादशा लगती है, तो बीच में एक पीरियड आता है। एक दशा गई, दूसरी दशा लगी, तो ऑब्वियसली वो संधि काल आया ना बीच का। वो जो संधि काल आया, दशा संधि आई, दशा छिद्र आया, उस बीच में मिले जुले रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और कई बार तो यदि आप कोई किसी प्रकार का रिस्क लेते हैं, कोई रिस्की काम करते हैं, तो खराब रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अब भले ही वो कितने अच्छे ग्रह की दशा आपको लगने वाली है, उससे मतलब नहीं है। वो बीच वाले पीरियड में यदि आपने कोई रिस्की काम किया तो गए काम से। एक चीज। दूसरी बात, ये जो दशा संधि होती है केवल 1 महीने की नहीं होती है। ये कई बार, जैसे शुक्र की दशा 20 साल की, तो कई बार ये 1-1 साल तक चलती है। और जब 1 साल तक चलती है तो निसंदेह आपको उस 1 साल, 6 महीने, 8 महीने तक तो कम से कम अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। और उल्टा वो बीच वाला जो पीरियड था उसमें और खराब रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं और डिप्रेस्ड आप हो जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब किसी ग्रह की दशा लगी, महादशा लगी, उसी में उसी ग्रह की अंतरदशा उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाती है। यह दूसरी बात है। यदि वो ग्रह अच्छा है, आपसे कहा कि अच्छा है, हमने कह दिया अच्छी कुंडली देख करके, दशमांश भी देखा, नवमांश भी देखा, लग्न भी देखा, सब देखा, अच्छा है, तो भी आप ये मान के चलो कि उसकी दशा में, उसी की अंतरदशा उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी जितने अच्छे गोल्डन पीरियड हम चाहते हैं। उनकी अंतरदशा निकलना पड़ेगी। तो क्या समझे कि शुरुआती जो दशा का संधि काल है वो तो बड़ा परेशान कर देगा। उसके बाद भी 6-8 महीना तक संधि काल वो चलता है, वो भी उतना नहीं लेकिन थोड़ा तो परेशान करेगा। और उसके बाद में उसी की दशा में, उसी की अंतरदशा भी उतने गोल्डन पीरियड नहीं देगी लेकिन अच्छे रिजल्ट देगी। और फिर गोल्डन पीरियड उसके अंतरदशा जाने के बाद में शुरू होंगे। अब ऑब्वियसली ये कई बार गोचरों पर भी डिपेंड करता है। जैसे 6-8 महीने हो गए, पूरी दशा अंतरदशा चली गई, लेकिन वही शुक्र लग्न कुंडली के 6ठे या 12वें भाव में आकर के उस महीने गोचर करने लग गए और उस महीने फिर बीमार पड़ गया। तो आप बोले सर, दशा अंतरदशा भी तो निकल गई और अब तो मैं और बीमार पड़ गया। तो भैया वो गोचर ने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब ये जैसे 1-1.5 महीने में जो भी है, वक्री मार्गी जैसे भी होते हैं, फिर यहाँ से जैसे निकलेंगे फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे।
तो आप एक चीज, एक शब्द, एक बात में नहीं बोल सकते कि बस अब ये इस समय से इसमें गोल्डन पीरियड शुरू करना है, लेकिन मोटे मोटे हम ये कह सकते हैं कि उस दशा में, उसी अंतरदशा के बाद से आपको गोल्डन पीरियड मिलना शुरू होता है, यदि वो ग्रह आपकी कुंडली में गोल्डन पीरियड देने वाला ग्रह है तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। यदि आपसे, अब देखो दूसरों ने क्या बोला, सचमुच में वो ग्रह अच्छा है नहीं है वो मुझे नहीं पता। यदि मैंने आपसे कहा है कि भाई ये ग्रह अच्छा है, और मैं हालांकि ये बात पहले से बता देता हूं कि दशा संधि क्या होती है और ये सब चीजें, तो मैंने कहा है कि ग्रह आपके लिए अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल अपने मन में शंका नहीं लेकर के आना है, इन फैक्ट्स का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।